हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th स्टैंडर्ड का पॉलिटिकल साइंस ये सब्जेक्ट लेने जा रहे हैं। टॉपिक नंबर 2, द इलेक्टोरल प्रोसेस। तो ये टॉपिक में हम इलेक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखेंगे। इलेक्शन हैव प्लेड अ मेजर रोल इन वर्किंग ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन आर टू वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन डेमोक्रेसी। तो हमें पता है इलेक्शन होना और इलेक्शन से रिप्रेजेंटेशन जो है करना, रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करना, ये इम्पोर्टेंट प्रोसेस बन जाती है डेमोक्रेसी। वी नो दैट पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स आर सिलेक्टेड थ्रू इलेक्शन। हमें पता है पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्शन में सिलेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि पीपल्स इतने लोग हैं, इतनी जनसंख्या है जो पूरा कामकाज नहीं संभाल सकती, इसीलिए उनके रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट किए जाते हैं पूरा कामकाज संभालने के लिए, वर्किंग संभालने के लिए। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रूल। तो इलेक्शन की वजह से डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड लाइफ ऑफ सोसाइटी ऑल्सो चेंज। तो इसी वजह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज, सोसाइटी की लाइफ चेंज होगी। वी एक्सपेक्ट दैट द रिप्रेजेंटेटिव वी इलेक्ट शुड बी एफिशिएंट। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स जो हम इलेक्ट करेंगे वो इफिशिएंट हो, ऑनेस्ट हो, ट्रस्टवर्दी हो, दैट दे शुड रिस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ पीपल, और लोगों के ओपिनियन जो है उनका रिस्पेक्ट करें। द इलेक्टोरल प्रोसेस शुड ऑल्सो बी फ्री। जो इलेक्शन की प्रोसेस है वो फ्री, फेयर एंड रिलायबल होनी चाहिए। टू इंश्योर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज मेड प्रोविजन फॉर एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन टू एडमिनिस्टर द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। इसीलिए ये प्रोसेस अच्छे से होने के लिए इलेक्शन कमीशन, ये कमिटी बनाया गया है इंडिया में। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट लेवल स्टेट इलेक्शन कमीशन conduct all important election in our country. The entire process of election from declaring the date of the elections. तो ये कमीशंस क्या काम करते हैं? बहुत सारा काम करते हैं इलेक्शन से रिलेटेड, जैसे कि इलेक्शन का डेट डिक्लेयर करने से रिजल्ट डिक्लेयर करने तक, इलेक्शन का रिजल्ट बताने तक जो भी वर्किंग है इलेक्शन रिलेटेड, वो सब काम उनको करना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को। The election process is an inseparable component of a comprehensive democratic process. तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इलेक्शन है एक इनसेपरेबल प्रोसेस मानी जाती है। ये चैप्टर में हम यही सीखने वाले हैं, क्या स्ट्रक्चर होगा, फंक्शन कैसे होगा और क्या रोल प्ले करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को। सो हम डिस्कस करेंगे रिफॉर्म्स क्या रिक्वायर्ड है टू बी मेड इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। अभी इलेक्शन कमीशन की इंफॉर्मेशन हम लेंगे। In India, the election commission is central to the process of election. Election है इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, तो जरूरी है इंडिया में मेन वर्किंग है इलेक्शन कमीशन का। आर्ट 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड दिस ऑटोनोमस बॉडी। अभी ये सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन या फिर बॉडी क्रिएट की है एज पर द एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कंसिस्ट ऑफ वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इनमें काम करने वाले पर्सन जो है मेन, वो कौन रहते हैं? एक पर्सन रहेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 पर्सन्स रहेंगे कमिश्नर्स, अदर कमिश्नर्स। डू यू नो, क्या आपको पता है सुकुमार सेन वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हमारा इंडिया का जो है इलेक्शन से सिलेक्शन जो है, इलेक्शन करके लोक प्रतिनिधि का सिलेक्शन करना चालू हो गया, तो तभी ज़रूरत पड़ी इलेक्शन कमीशन की। और तभी इलेक्शन कमीशन में जो पहले हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो सुकुमार सेन थे। 1921 में सेन जी को सिलेक्ट किया गया था इंडियन सिविल सर्विस के लिए, बट तभी ब्रिटिश रूल था हमारे ऊपर, इंडिया के ऊपर। ही वॉज गिवन द चार्ज ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर आफ्टर द इलेक्शन कमीशन वॉज एस्टैब्लिश इन 1950। जैसे 1950 में इलेक्शन कमीशन बनाया गया तो उनको पहला चार्ज दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफिसर को। मिस्टर सेन इफिशिएंटली हैंडल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन एक्सट्रीमली एडवर्स कंडीशन। तो वो फर्स्ट 1950 में यानी फर्स्ट इलेक्शन प्रोसेस होने जा रहा था इंडिया में। बहुत सारा थिंग्स जो है फर्स्ट टाइम हो रहा था, डिफिकल्टीज ज़्यादा थी, एडवर्स कंडीशन थी, फिर भी बहुत अच्छा काम किया मिस्टर सेन जी ने। यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन दी है। व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन? मॉडर्न डेमोक्रेसी इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आज की जो डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव है। क्यों?
क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है, हमें जो इलेक्शन से जो पर्सन सिलेक्ट करके आगे भेजे हैं सरकार संभालने के लिए, जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी यानी हमारे लिए क्या होगी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होगी। इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इन्वॉल्व द इंटायर पॉपुलेशन। अभी पूरी की पूरी पॉपुलेशन, जनसंख्या जो है, डेमोक्रेसी में कामकाज संभालने के लिए आगे नहीं आ सकती। ये तो पॉसिबल नहीं है उनको इन्वॉल्व करना। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है पूरे ऑल ओवर जो इंडिया में पॉपुलेशंस है, वो सब तो लोग तो नहीं आ सकते डिसीजन लेने के लिए एक जगह पे, ये इम्पॉसिबल है। सो इसीलिए दिस इज रिजल्ट इन द स्टार्टिंग ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ इलेक्टिंग सम पीपल। तो कुछ लोगों को उनके बिहाफ में सिलेक्ट करेंगे, इंटायर पॉपुलेशन के बिहाफ में, और वो जो सिलेक्ट किए हुए पर्सन्स है, रिप्रेजेंटेटिव्स, वो गवर्नमेंट का कामकाज संभालेंगे इन द बिहाफ ऑफ द पीपल। The representatives who form the government are expected to be responsible to the people and give preference to the welfare of the people. तो वो उनसे एक्सेप्ट किया जाएगा कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से निभाए और लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचें। आगे बढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द इलेक्शन कमीशन। अभी इलेक्शन कमीशनर जो वन पर्सन इलेक्शन कमीशनर लगता है, टू अदर इलेक्शन कमिश्नर चाहिए, तो कौन सिलेक्ट करता है, तो प्रेसिडेंट्स अपॉइंट करते हैं। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट इजीली, और उनको इजीली उनकी पोस्ट से नहीं निकाला जा सकता। कुछ भी रीज़न हो, उनको इजीली पोस्ट से नहीं निकाला जा सकता, और ऑन अकाउंट ऑफ एनी पॉलिटिकल रीजन, पॉलिटिकल पार्टी ने कोई रीजंस बताया या फिर और कोई प्रॉब्लम हो गया, फिर भी उनको इजीली अपनी पोस्ट से हटाया नहीं जा सकता। दिस इज नेसेसरी सो एज टू प्रिजर्व द इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, क्योंकि ये नेसेसरी है इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंटली प्रिजर्व करने के लिए। देयर इज अ सेपरेट प्रोविजन मेड फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ इलेक्शन कमीशन। अगर कोई खर्चा करना है तो इलेक्शन कमीशन के पास अलग से प्रोविजन होती है। द इलेक्शन कमीशन डज नॉट हैव अ सेपरेट स्टाफ, और कोई स्टाफ इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। अगर उनको कोई काम करना है इलेक्शन के रिलेटेड, तो वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स या फिर टीचर्स या फिर अदर एम्प्लॉइज जो है उनकी हेल्प लेते हैं इलेक्शन कमीशन का काम करने के लिए। जैसे ही आपके एरिया में कहीं इलेक्शन है तो आपने देखा होगा या फिर सुना होगा कि आपके स्कूल के टीचर्स या फिर अदर गवर्नमेंट ऑफिसर्स को काम करने के लिए बुलाया जाता है इलेक्शन का, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास स्टाफ नहीं है। तो इम्पोर्टेंट पर्सन जैसे टीचर्स, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट ऑफिसर, इनको काम पे लगाया जाता है इलेक्शन के। अभी हम देखने वाले हैं फंक्शन ऑफ इलेक्शन। पहला फंक्शन है इलेक्शन ऑफ कमीशन का, प्रिपेयरिंग द वोटर लिस्ट। पहला काम है उनका लिस्ट प्रिपेयर करना वोटर्स का। एवरी इंडियन सिटीजन्स जिसको 18 ईयर्स कंप्लीट हो गया है वो वोट कर सकता है, उसका राइट है वोट करने का। तो टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ वोट, अगर राइट ऑफ वोट आपको एक्सरसाइज करना है, आपको वोट देना है, आपकी एज अगर 18 ईयर्स कंप्लीट हो गई है, आपको वोट देना है, तो सबसे पहले ज़रूरी क्या बात है, आपका नाम वोटर लिस्ट में आना। सिटीजन्स नेम मस्ट बी इन द वोटर लिस्ट। अगर वोटर लिस्ट में नाम है तभी तो वोट कर पाएंगे, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो वोट नहीं कर सकते। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ एलिजिबल वोटर्स। तो इलेक्शन कमीशन का ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लिस्ट बनाए, एलिजिबल वोटर्स की लिस्ट बनाए एंड अपडेट करे लिस्ट टाइम टू टाइम, क्योंकि जैसे ही 18 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं आप राइट टू वोट एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट आपका नाम वोटर लिस्ट में होने के लिए इलेक्शन कमीशन से वो लिस्ट अपडेट होनी चाहिए। तो ये टाइम टू टाइम करना उनका काम है। द इलेक्शन कमीशन हैज द अथॉरिटी टू इशू आइडेंटिटी कार्ड्स टू द वोटर्स। आइडेंटिटी कार्ड्स भी दिया जाता है और ये अथॉरिटी है इलेक्शन कमीशन के पास। ये पहला फंक्शन था। दूसरा फंक्शन इलेक्शन कमीशन का, डिसाइड द टाइम टेबल एंड द प्रोग्राम ऑफ इलेक्शन। अगर इलेक्शन लेना है तो उसका टाइम टेबल बनाना, प्रोग्राम्स कैसे लिया जाएगा, किया जाएगा, ये डिसाइड करना, ये दूसरा फंक्शन है इलेक्शन कमीशन का। द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इज इंटायरली रिस्पॉन्सिबल इलेक्शन कमीशन। पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है इलेक्शन कमीशन की है। द इलेक्शन कमीशन डिसाइड व्हेन टू कंडक्ट इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करता है कि कभी इलेक्शन लिया जाएगा एंड हाउ मेनी स्टेजेस टू होल्ड इलेक्शन इन एवरी स्टेट, और कितने स्टेजेस में लिया जाएगा वो वही डिसाइड कर सकते हैं। स्क्रूटिनी ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट्स। जैसे ही अदर इंफॉर्मेशन डिक्लेयर होती है कि कभी इलेक्शंस होने वाले हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, तो फिर उसके बाद
जो कोई कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ना चाहता है वो अपना फॉर्म एप्लीकेशन भर के दे सकता है इलेक्शन कमीशन के पास, और फिर उसके एप्लीकेशन में जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्क्रूटनाइज होगी, चेक की जाएगी, वेरीफाई की जाएगी। अगर वो प्रॉपर है तो कैंडिडेट्स को अलाउ किया जाएगा इलेक्शन लड़ने के लिए, या फिर नहीं है तो फिर उसका एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल होगा और वो इलेक्शन लड़ नहीं सकता। आफ्टर द इलेक्शन डेट्स आर डिक्लेयर्ड, एवरी पॉलिटिकल पार्टी सिलेक्ट द कैंडिडेट्स टू कंटेस्ट इलेक्शन. Some candidates contest the election independently without the support of any political party. कोई contestants ऐसे होते हैं जो विदाउट पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं. Candidates of political party as well as independent candidates have to fill the application which include the information about their own self. तो जो एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो उनको फिल करना है, उसमें अपनी सेल्फ इंफॉर्मेशन जो है पुट करनी है. The election commission scrutinizes all the applications and allows the eligible candidates to contest the election. Give recognition to political parties. We have a multi-party systems in our country. हमारी कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम है. बहुत सारी वेरियस पार्टीज है जो इलेक्शन लड़ना चाहती है. न्यू पार्टीज भी कंटिन्यू इंक्रीज होती जाती है. स्प्लिट इन द पार्टीज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्टीज. जो एग्जिस्टिंग पार्टी है उनमें स्प्लिट होने की वजह से नई पार्टीज बन सकती है. ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन. जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनको जरूरत है टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन, मतलब इलेक्शन कमीशन से परमिशन रिकॉग्निशन मिलने की जरूरत है. इलेक्शन कमीशन ऑल्सो हैज अ राइट टू डी रिकॉग्नाइज. इलेक्शन कमीशन के पास राइट भी है कि जो पार्टी है उसको डी रिकॉग्नाइज भी कर सकती है. द इलेक्शन कमीशन ऑल्सो अलॉट्स इलेक्शन सिंबल्स. इलेक्शन कमिटी और भी क्या करती है तो सिंबल भी प्रोवाइड करती है. जो अलग अलग पार्टी के पास सिंबल्स है वो प्रोवाइड किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन से. पॉइंट नंबर 5, टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट रिलेटिंग टू इलेक्शन. द इलेक्शन कमीशन हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी of resolving any dispute that may arise regarding election. तो उनकी और एक जिम्मेदारी है, जो कोई प्रॉब्लम्स डिस्प्यूट्स अगर इलेक्शन से रिलेटेड हो जाए तो उन्हें सॉल्व करना. अकॉर्डिंगली टू डिक्लेयर एनी कैंडिडेट एज डिसक्वालिफाइड. तो किसी भी कैंडिडेट का वो डिसक्वालिफाइड डिक्लेयर कर सकते हैं और कंडक्ट कर सकते हैं री इलेक्शन इन अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन. क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन की.